दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारी YouTube फैमिली, जय श्री राम जी। आज हम अपनी लघु कथा में बात करेंगे। ये हंसी वाली कथा भी है और शिक्षा वाली भी है और हमारे पतियों के बारे में भी है और भगवान जी के बारे में भी है। आप किसी भी वे में इसको ले सकते हो। तो जैसे हम औरतें होती हैं कि थोड़ी सा जैसे छुट्टियां हैं या घर पे हमारे हस्बैंड फ्री बैठे हैं तो हम औरतें बोलती हैं, जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जाइए कुछ काम कीजिए, आप इतने दिनों से घर पे ही हो, अच्छा नहीं लगता, कितने दिनों से आप सोफे पे बैठे हो, बेड पे पड़े रहते हो, तो कुछ ना कुछ काम करो। तो ऐसे ही माँ गौरा शिव भोले जी को कहती हैं कि प्रभु आप कुछ काम धाम नहीं करते, बस सारा सारा दिन डमरू बजाते हो और इधर क्लास में बैठे रहते हो, तो कुछ काम करो ना। तो भोले शंकर कहते हैं कि पार्वती आप क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं? तो कहते कुछ भी करो पर बस काम करो, जाके चले जाओ, काम करो, यहाँ सारा सारा दिन पड़े रहते हो, मैं आपको देखती हूँ। और मेरी सखी सहेलियां मुझे छेड़ती हैं कि तेरे भोले शंकर क्या करते हैं बता, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है, मैं कहती हूँ बस बैठे रहते हैं, तो आप कुछ कीजिए ना। तो भोले शंकर कहते हैं फिर भी कुछ बता ना। कहते आप ही बोलते हो कृष्ण भगवान, कान्हा जी आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, दोस्त के आप तो कहते हैं वो मेरे भाई हैं, तो उनके पास जाओ और उनसे काम भी मांगो और कुछ ना कुछ करो। तो भोले शंकर कहते हैं ठीक है पार्वती, आप कह रही हो तो मैं कर लेता हूँ, मैं पर करूं क्या? कहते वो खुद बता देंगे, या जो भी करो, खेती बाड़ी करो, कोई काम करो, पर बस काम करो, आप सारा सारा दिन बैठे रहते हो। तो भोले शंकर कहते हैं कि भाई पार्वती पर मेरे पास तो एक ही बैल है, तो एक बैल से खेती कैसे होगी? बस प्रभु आप जाओ, कान्हा के पास बहुत गैया हैं, बहुत बैल हैं, आप एक उनसे उधारा ले लेना, आपको दे देंगे, वो आपके भाई हैं। तो भोले शंकर कहते हैं कि ठीक है पार्वती, मैं चला जाता हूँ जब आप कह रही हो। तो भोले शंकर चले जाते हैं और कृष्ण भगवान जी के पास जाते हैं, राम सलाम होती है, मिलना होता है। कृष्ण भगवान जी बड़े प्यार आदर भाव से भोलेनाथ जी को बिठाते हैं और बताओ शंकर जी कैसे आना हुआ? तो भोले शंकर कहते हैं बस कुछ नहीं कान्हा, पार्वती जी कह रही हैं कि मैं सारा सारा दिन बेला बैठा रहता हूँ फ्री, तो कुछ ना कुछ काम करूं, तो मैं सोच रहा हूँ खेती कर लेता हूँ, पर मेरे पास तो कुछ नहीं है, आपको पता ही है कैलाश पे रहता हूँ, तो मुझे खेत चाहिए थे। कहते जहां तक नजर जाती है या जहां तक शंकर आपका मन करता है वहां तक खेत आपके। कहते फिर मेरे पास तो एक ही बैल है नंदी, मुझे बैल भी चाहिए। तो कान्हा जी कहते हैं ठीक है, जो बैल पसंद है आप बैल भी ले जाओ। तो भोले शंकर, वो आपने सुना होगा ना, भोले शंकर बहुत भोले हैं। तो भोले शंकर कहते हैं कान्हा जी पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है मैं बिजाई किस चीज की करूं, मैं किस चीज की खेती करूं? तो कान्हा ठहरे नटखट। तो कान्हा कहते आप आलू की खेती कर लो। तो भोले शंकर कहते हैं ठीक है मैं आलू की खेती कर लेता हूँ, पर मुझे बैल भी दे दो, हल भी दे दो। तो कान्हा जी कहते हैं जो आपको चाहिए वो ले लो, पर एक शर्त है कि, तो भोले शंकर कहते हैं पर खेती मैं करूंगा, आधा आपको भी दूंगा। तो पहले तो कान्हा जी कहते हैं कि नहीं मुझे आधा पूरा कुछ नहीं चाहिए, जो आपको चाहिए जैसा आपका मन करता है आप ऐसे कीजिए। तो भोले शंकर कहते हैं नहीं नहीं, आधा आपकी खेती है, आपका एक बैल है, तो आधा आपको भी दूंगा। तो वो कहते हैं ठीक है, कान्हा जी कहते हैं ठीक है, पर उससे पहले भोले शंकर एक शर्त रख देते हैं कि पर ऊपर की खेती मैं लूंगा और नीचे की खेती मैं आपको दूंगा। तो कान्हा नटखट थे, कान्हा कहते हैं ठीक है जैसा आप कहो, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही है कान्हा कि मैं बिजाई किस चीज की करूं। तो कान्हा, आप सब लोग जानते हैं कितने नटखट हैं हमारे कान्हा। तो कान्हा कहते हैं शंकर जी आप ऐसे करो, आलू की बिजाई कर लो, आलू की बिजाई करो और नीचे की फसल मुझे दे देना शर्त के अनुसार, और ऊपर की आप रख लेना। तो भोले शंकर कहते हैं ठीक है मैं आलू की बिजाई कर देता हूँ। तो भोले शंकर आलू की बिजाई कर देते हैं और कान्हा जी को बोलते हैं ठीक है अब मैं कैलाश जा रहा हूँ, अब मैं फसल काटने ही आऊंगा। तो कान्हा जी कहते हैं ठीक है। कुछ दिनों बाद, 2-4 महीने बाद खेती तैयार हो जाती है
और भोले शंकर आते हैं तो खेती को देख के बड़े खुश होते हैं। तो खेती निकाल लेते हैं, नीचे से आलू निकाले, वो कान्हा जी को दे दिए शर्त के अनुसार, और जो ऊपर के आलू के ऊपर वाला भाग था वो खुद को रख लिया। पूरे बोरे भरवाते हैं भोले शंकर, बड़े खुश होते हैं कि मुझे पार्वती ने कहा था और आज मैंने खेती बाड़ी करी और मेरी खेती की फसल भी बहुत अच्छी हुई, और शर्त के अनुसार मैंने आलू कान्हा को दे दिए नीचे की फसल, और ऊपर की मैंने खुद के लिए रख ली। गौरा बहुत खुश होएगी जब मैं जाऊंगा। चले जाते हैं भोले शंकर, नंदी पे लाद के, घोड़ों पे लाद के फसल कैलाश ले जाते हैं। तो गौरा खुश होती है, चलो कुछ तो किया मेरे पति ने। अब मेरी सखियां पूछेगी तो मैं कहूंगी हाँ मेरे भोले शंकर खेती बाड़ी करते हैं। तो जब देखती है कि ले आए आप अपनी जो खेती आपने वो रखी थी, तो कान्हा जी भोले शंकर कहते हैं हाँ पार्वती ये देखो मैं ले आया। तो वो देखते हैं कि ये तो पूरा घास ही है, खेती कहाँ है जो आपने की? कि गौरा आप ही ने तो कहा था कि ऊपर का भाग आप रखना और नीचे वाला भाग जो है वो कान्हा को देना, कान्हा बड़ी चालाक है। तो मैंने वैसे ही किया। कहते अरे भोले भंडारी, फसल तो आप कान्हा जी को दे आए, मुझे नहीं पता, आप फिर से खेती करो और घर में फसल आनी चाहिए। तो भोले शंकर फिर चले जाते हैं कि कान्हा जी गौरा तो ऐसे कह रही थी कि फसल तो आप कान्हा को दे आए। तो कान्हा बोलते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आपके शर्त के अनुसार आपने बोला था मैं नीचे की आपको दूंगा तो मैंने नीचे की रख ली। तो कहते हैं ठीक है मैं दोबारा से खेती करूंगा, दोबारा से फसल बोऊंगा, और अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं नीचे की खेती आपको नहीं दूंगा, मैं ऊपर वाली खेती आपको दूंगा और नीचे वाली खेती मैं खुद रखूंगा। तो भोले शंकर कान्हा जी मुस्काते हैं, कहते हैं ठीक है भोले प्रभु, जैसे आप कहो वैसे ही ठीक है। तो पर कान्हा मुझे समझ नहीं आ रही मैं बिजाई किस चीज की करूं। तो कान्हा जी शरारती कहते मेरी मानो तो आप ना बाजरे की खेती कर लो। कहते ठीक है। तो दूसरे टाइम भोले शंकर बाजरे की बिजाई करते हैं। 6 महीने बाद पहले की रूटीन की तरह वो फिर आते हैं वापिस अपने खेतों में। तो फसल बहुत अच्छी हुई होती है, और तो भोले शंकर क्या करते हैं कि जो बाजरा था ऊपर वाली खेती वो कान्हा को दे देते हैं, और जो नीचे की बची हुई घास थी उसको फिर बोरों में भर के कैलाश ले जाते हैं। गौरा मैया जब देखती हैं तो फिर चिढ़ती हैं, सच में दुनिया आपको भोले क्यों कहती है, अब मेरी समझ में आ रहा है। अरे भोले भंडारी, आप फिर से फसल कान्हा को दे आए और खाली घास मात्र अपने घर ले आए। मुझे नहीं पता, मैं भी हटूंगी तो आपसे खेती करवा के, मुझे नहीं पता, जाओ खेती करो और घर में अनाज आना चाहिए। भोले शंकर फिर चले जाते हैं, मजबूर हैं। आप लोगों को पता होगा हम गृहिणियां भी जैसे क्या करती हैं कि भाई नहीं आप ऐसे करो, जिद करती हैं, अपनी बात मनवाती हैं। वैसे गौरा मैया ने भी कहा कि घर में तो अनाज आना चाहिए। तीसरी बार भोले शंकर फिर चले जाते हैं और फिर कान्हा जी से मिलते हैं। कान्हा, गौरा फिर खुश नहीं हुई, वो तो कह रही हैं कि अन्न आप कान्हा को दे आते हैं और घास घर ले आते हैं, तो आप ऐसे करो, मुझे ऐसी खेती बताओ कि भाई मैं अन्न जो है अपने घर ले जाऊं। और शर्त के मुताबिक गौरा ने कहा है ना अब आप जमीन के नीचे का घर लाना, ना फसल के ऊपर वाला पार्ट घर जो हिस्सा है उसको घर लाना। अब आप ऐसे करना, आप बीच वाला जो है वो कान्हा को देना, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी दोनों अपने घर ले आना। तो कान्हा जी कहते हैं जैसे आपकी इच्छा प्रभु, हर बार जैसे आपने कहा मैंने वैसे ही किया। तो भोले शंकर कहते हैं पर कान्हा अब वो समस्या तो वही है कि मैं बिजाई किस चीज की करूं। तो कान्हा जी कहते हैं भोले शंकर आप ऐसे कर लो, इस बार मक्की बीज लो, क्योंकि आलू भी आपको भाए नहीं, बाजरा भी आपको भाया नहीं, तो ऐसे करते हैं इस बार मक्की बीज लेते हैं। तो भोले शंकर कहते हैं कि ठीक है मैं इस बार मक्की बीज लेता हूँ, पर इस बार ना मैं नीचे का आपको दूंगा ना मैं ऊपर का आपको दूंगा, इस बार मैं बीच वाला आपको दूंगा। तो कान्हा मुस्काते हैं, कहते मेरे भोले भंडारी मैं आपका कहा नहीं टाल सकता, ठीक है इस बार मुझे बीच वाली फसल दे देना। तो वो कान्हा जी कहते हैं आप इस बार ऐसे करो मक्के की बिजाई कर लो। तो भोले शंकर मक्के की बिजाई करते हैं, वही रूटीन
6 महीने बाद आते हैं, जब देखते हैं बहुत खुश होते हैं कि मैंने जो फसल लगाई थी वो बड़ी अच्छी उगी है, पर मैं इस बार नीचे का भी ऊपर का भी घर ले जाऊंगा और जो सेंटर का पार्ट है इस बार वो कान्हा को दूंगा। इस बार कान्हा मेरे साथ चालाकी नहीं कर सकते। तो भोले शंकर फसल जो थी हुई थी उसको उसकी कटवाई करवाते हैं और ऊपर का और नीचे का भाग खुद रख लेते हैं और जो बीच का भाग था उसको फिर से कान्हा को दे देते हैं और ऊपर का और नीचे का बोरों में भरवा के नंदी पे रख के घोड़ों पे लाद के फिर कैलाश चले जाते हैं। जब गौरा मैया वो खोल के देखती है तो क्या देखती है कि वो घास घास भोले शंकर घर ले आए हैं और मक्की मक्की कान्हा को दे आए हैं। तो गौरा मैया भोले शंकर के आगे हाथ जोड़ती है कि प्रभु मुझे क्षमा करना, आप इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, ये तो मैंने दुनिया में सुन रखा था, आपका नाम भी भोले भंडारी है, पर आप इतने भोले हो, मुझे क्षमा करो। आप ये खेती बाड़ी आप कुछ नहीं कर सकते, बस जो आप कर रहे हैं दुनिया का लालन पालन उसको कीजिए और मुझे माफ करना जो मैंने आपको खेती करने के लिए कहा था। तो मेरा कहने का भाव है कि हमारे भोले शंकर इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि वो घर के लिए कुछ नहीं रखते। तो ये वार्तालाप गौरा मैया का कान्हा जी सुन रहे थे। तो कान्हा जी आते हैं और पास में बैठते हैं, राम सलाम होती है, भाभी जी गलती भोले शंकर की नहीं है, वो तो बहुत भोले हैं, दुनिया का लालन पालन करते हैं, सारी दुनिया को पाल रहे हैं, मैं ही मस्ती कर रहा था, वो मुझसे पूछते थे और मैं कहता था इस चीज की बिजाई कर लो और वो मान जाते थे। और ये लो आपकी आलू की फसल, ये लो आपको बाजरे की फसल और ये लो आपके मक्के की फसल जो हमारे भोले जी ने मेहनत करी थी। तो गौरा मैया बहुत खुश होती हैं, वो कहती हैं कान्हा बात ये नहीं है, बात मुझे शर्मिंदगी होती थी जब लोग सखियां मुझसे पूछती थी कि भोले शंकर क्या करते हैं।